नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। आज जिस वारदात के बारे में बात करने वाला हूं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का दिन, जिस वक्त अभी 7:30 बजे हैं और आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का दिन है। पूरे देश में गांधी संगोष्ठियां हो रही हैं, संगोष्ठी हर जगह हो रही हैं। हम लोग गांधी के विचारों की बात कर रहे हैं। गांधी ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल दिया था। हमेशा बल देते थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज जिस इंसिडेंट की मैं बात करने वाला हूँ, लगभग 3 महीने पहले एक आत्महत्या हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ भगवान दीन केस की। जिस जगह मैं बैठा हूँ ये बड़ा गांव का गदाई खेड़ा लगता है। बड़ा गांव एक काकोरी ब्लॉक का एक गांव है। 3 महीने पहले भगवान दीन जी की आत्महत्या उन्होंने करी थी वृक्ष से लटक कर। हमारे साथ भगवान दीन जी का परिवार मौजूद है। भगवान दीन जी की एक बार मैं एक केस के बारे में बता दूं कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें कुछ नाम मेंशन किए थे। नामों के बारे में अभी उनका परिवार बताएगा कि उस सुसाइड नोट में किसका किसका नाम लिखा हुआ था। हमारे साथ परिवार के सदस्य हैं। शायद आपकी माता जी का देहांत पहले हो चुका है। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगी। मेरे पिताजी का पहली बात आत्महत्या नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे नोट मिला वो सब अलग, वो हमें वायरल हुआ उसके अनुसार। और अब जो पीएम रिपोर्ट में आया उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उसके अनुसार मैं जांच करवाना चाह रही हूँ। उसमें हत्या है, उनको पेड़ से मार करके लटका दिया गया है। मेरे कहने एक बार तो हम अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्वक हमने पहले हमने शुरू में सारे अधिकारियों से मिले। हम सबसे पहले गए थे, हमसे जिन लोगों ने आश्वासन किया था उस दिन हमारे तहसीलदार आए हुए थे। हमें डीएम एसडीएम को नाम बता करके मैं डीएम एसडीएम हूँ। हमने कहा, हम गए जब वहाँ पर हमें पता चला कि ये नहीं है, तो हमें बोले उस वाले केबिन में चले जाओ, तो हमें पता चला वो नहीं है। इसके बाद हम एसडीएम सर के वहाँ कम से कम 3-4 बार गए होंगे। इतनी दूर खरगापुर किराया कैसे कैसे जाते हैं हम ही जानते हैं। और फिर उस हम डीएम के वहाँ गए, डीएम के वहाँ 5-6 बार जा चुके हैं। कमिश्नर सर के वहाँ खुद हम व्यक्तिगत, एक बार सुजीत पांडे सर से बात हुई है मेरी, एप्लीकेशन हैंड टू हैंड दिया मैंने उनको। दूसरी बार स्वप्निल सर से बात हुई है वहाँ पे, उनको भी मैंने बताया। उन्होंने कहा मैंने सैयद सर को भेज दिया, तुम किराया नहीं जा पाओगे, तुम कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। इसको अवगत कराने के बाद फिर से हमने वेट किया 10 दिन कि अब कोई कार्रवाई होगी, कुछ नहीं हुआ। फिर हम गए, हमने ऐसा कोई नहीं बचा है लखनऊ में जिसको हमने दिया ना हो। काकोरी थाना जो कि हम कैसे हमें प्रताड़ित कर रहे हैं हमें खुद ही पता है, फिर भी हम उनके पास गए अपनी वो लगाने के लिए। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, हमें बताते थे अलग से, हमारे सामने कुछ और बोल देते थे, कुछ करते और थे। हमने कभी कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ सिफारिश ही की कि पापा हमारे को न्याय मिले, कैसे भी मिले। अब जब ये सभी हर जगह से थक चुके, ना ही हमारे पास कोई भी साधन है, एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर कुछ, कहीं घर जाने कुछ नहीं ज़रिया बढ़ता, तो हमें यही सुझाव दिया कि हम बैठेंगे शांतिपूर्वक। हमें कोई धरना नहीं देना था, कोई गुहार नहीं लगानी थी। मैं पोस्टर लेके आती हूँ। पोस्टर लेके मैंने पोस्टर बना लिए थे कि मुंह से नहीं बोलना है कि ज़्यादा हंगामा होगा। सिर्फ हम 4 बहनें गए थे, कोई नहीं गया था। मैंने इसके पहले 27 तारीख को नोटिस दे दी थी और सर को भी बात किया था, लेकिन किसी कारण बात नहीं हो पाई थी। हमने रिसीविंग ले ली थी सर से, डीएम सर से। वो मिल गई थी हमें, और 3 दिन का हमने वेट किया। और हमने पहले ही बता दिया था, हर एक न्यूज़ चैनल हमने जितना शेयर कर पाई, जितना हमें नॉलेज थी, सब कहीं बता दिया था हमने। उसके बाद 1 तारीख को हम जा ही रहे थे विधानसभा के, हम वहाँ पहुँचे नहीं थे प्रतिमा तक ही। वहाँ पे हमें देख लिया गया, कैसे उनको पता चल गया। महिला एक सेकंड में एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो बच्ची बता रही है, जो इंसिडेंट बता रही है, उसके पीछे का मैं आपको कहानी बता दूं कि जब 3 महीने पहले इनके पिताजी, जैसे ये बच्ची बता रही है कि उनकी हत्या करी गई है, वो एक आत्महत्या नहीं थी। 3 महीने से ये हर चौखट पे गुहार लगा रहे थे, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता नगरी हो, हर जगह ये जाके मदद की गुहार लगा रहे थे। मगर जब मदद मुहैया नहीं कराई गई, ना कोई फाइनेंशियल इनको मदद दी गई, ना कोई प्रशासन की तरफ से इनको मदद मिली, तो इन्होंने अपनी तरफ से एक शांतिपूर्ण बैठक करना चाहा गांधी प्रतिमा पे। गांधी प्रतिमा पे गांधी प्रतिमा पे मात्र 4 लोग, अगर धारा 144 का हवाला दिया जाए तो उसमें भी 5 लोग बैठ सकते हैं।
सिर्फ ये 4 घर के पारिवारिक सदस्य वहाँ जाने की कोशिश की, और उसके बाद क्या हुआ वो बच्ची बताएगी। उसके बाद हम जा रहे थे, रास्ते में ही हम गांधी प्रतिमा तक पहुँचे नहीं थे। हम डॉक्यूमेंट अपना अरेंज कर रहे थे कि हमें ये देना, शांतिपूर्वक डिस्टेंस बना लिया था कि तुम उधर हो जाओ, यहाँ पे खड़े, बस वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, और जो आएंगे मीडिया वालों को हम उनको अपना ज्ञापन दे देंगे और प्रेस नोट, बस 1 घंटे के लिए बैठेंगे। और उसके पहले ही ये सब हम बस निकाल ही रहे थे पेपर। एक महिला पुलिसकर्मी आई और पीछे से जेंट्स भी आए थे। उन्होंने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा, देख लीजिए ये पूरा मेरा हाथ, ये सब पूरा वो हो गया, एकदम से पकड़ा और दबोच लिया और मुझे धक्का देके रास्ते पे गिरा दिया, वहीं उस पे। उसकी वीडियो और सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। एकदम से गिरा दिया। उसके बाद ये लोग मुझे जब बचाने लगे, बस यही बात हुई, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं, हम बस गए ही थे। और इन जब बचाने लगी, इनको भी पकड़ लिया, इसके बाल पकड़ के इतना, इसको आप इससे पूछिए इसका कैसे बर्ताव किया गया। हम लोग बस दीदी को छुड़ा ही रहे थे, उसी समय सब जाकर सभी बहनें हमारे एक दूसरे को बस पकड़े, कुछ पहुँचे ही नहीं थे, रास्ते में चौराहे पे ही गिरा दिया गया। ज़बरदस्ती गाड़ियों में भरने लगे, ऐसे जैसे कोई मुजरिम हो, ऐसे ऐसे बर्ताव किया गया हम लोगों के साथ कि हम अलग अलग गाड़ियों में ले गए। इतना मारा है रास्ते में हमें कि हम बता नहीं सकते। हमारी बहनों को भी हमें नहीं मालूम, अलग अलग कर दिया गया था। हमें सीट पे हमारे ऊपर बैठे थे, हमारे टांगों के ऊपर बैठे, हमारी खोपड़ी नीचे सीट के, इतना पीटा मारा गया, इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। कह रही थी टांगे तोड़ देंगे, गर्दन मर जाओगी, यही पानी, मुंह से खून निकल रहा था, पानी तक की हमें नहीं दिया गया कि हम पानी पी सके, मुंह से खून। कह रहे हैं यही मर जाए ज़्यादा ठीक है। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारी ये बहन हमारे साथ थी, ये भी बेहोश पड़ी थी, इनसे भी पूछ लीजिएगा हम जब बेहोश थे तब हमारे साथ क्या क्या किया गया है, इनसे पूछ लीजिए। हमने जब वो यहाँ वहाँ कार में हम लोगों को बंद करके मारा, मैंने उनको छुड़ाने की भी कोशिश की, उसके बाद भी वो मार रहे थे, क्योंकि हम उस कुछ छुड़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। वो मार रही थी हमें, तो हमने अपने बचाव के लिए उनको थोड़ा सा वो किया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें मारा। इसकी गर्दन तक दबा दी उन्होंने। जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद इन्होंने पानी, मैं रो रही थी, इसके लिए पानी तक मांगा मैंने, लेकिन पानी नहीं दिया कि ये ऐसे ही पड़ी रहने दो। जब जान गए कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, तब मैंने उनसे हाथ जोड़कर इसके लिए पानी मांगा, उन्होंने मुझे तब पानी दिया। और मुझे भी उन्होंने बहुत मारा, इसकी गर्दन दबाई, इसको सीट के नीचे ऊपर सीट के जब वो बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हुई तो मैंने कहा सीट पे बैठ जाने दी, सीट से नीचे ढकेल दिया था इसको, सीट पे भी नहीं बैठने दे रहे थे, इतना बुरा मारा था। इसके हाथ में सब देखिए पूरा वो छील के क्या कर रही, क्या डाला इन्होंने कि उसका पूरा हाथ बहुत चोटें आई हैं। इस तरह मारा है वहाँ पे इन लोगों ने। सर बहुत मारा हमारे तो। हमने जब इनको सबको हमने कहा सर हमारे पेपर से देख लीजिए, अगर कोई हमसे सिर्फ पेपर ले लीजिए, हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी हो हमारी बात बस सुन ले। बस उतने में ही हमारे जब सबको पकड़ने के छुड़ा, हमने जब ज़्यादा कुछ कहा तो हमारे सारे कपड़े फाड़ दिए गए। कपड़े फाड़ करके हमें गाड़ी में डाल दिया, कहा ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें अभी यहीं बाहर निकाल देंगे। हमारा दुपट्टा भी छीन लिया। हम इस हालत में हो गए थे कि हम चुप ही अंदर बैठे रहे। और हमने जब वहाँ जाकर बड़े सर से कहा तो उन्होंने कहा तुम लोगों की गलती होगी। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमारे पुलिस वालों की कुछ गलतियाँ हैं। और विनीत सर से हमने कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। विनीत सर कुछ नहीं बोले। कौन है विनीत सर? हमारे चौकी इंचार्ज हैं काकोरी। और काकोरी की पुलिस सारी थी। हमने सबसे कहा कि हमें छुड़ा लो, लेकिन किसी ने नहीं छुड़ाया, सबने उल्टा हम सबको मारा। एक भी फ़ोन, हमारे सारे फ़ोन, जेब से पैसे निकाल लिए जितने थे, फ़ोन छीन लिया गया, सारे कागज़, कुछ कागज़ भी हमारे खो गए, डाक टिकट था वो भी सब छीन लिया गया, जानबूझ के फेंक दिया गया और कहा गया खो गया है। फ़ोन जो हमारे पास सबूत था, मेमोरी सब निकाल के तोड़ फोड़ के सब फेंक दिया गया है, कुछ भी नहीं मिला, हमारे एक कागज़ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि कहा गया तो कह रहे हैं झूठा आरोप लगा रहे हैं, इनका कुछ भी था ही नहीं, सारे कागज़ खो गए, फ़ोन मेमोरी कुछ हमारा नहीं मिल पाया है। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सर हमसे कहते हैं ज़्यादा कुछ बोलोगे 14 दिन के लिए कल वो कर देंगे, अंदर बंद करवा देंगे कोरोना के पेशेंट बनाकर। हम कहीं जाते हैं तो हमारे पीछे लग के ऐसे ही बोलते, हम कहाँ जाएं, अब कहीं जाने भी नहीं देते। हमसे ज़बरदस्ती किसी पेपर पे साइन करवाया, हमने जो लिखा उसको फाड़ दिया, कहा जो हम बोले वही लिखो। वही जो सर बड़े बैठे थे, डीसीपी रईस अख्तर जो है वहाँ के,
साउथ। डीसीपी साउथ, यस। क्या नाम है? रईस अख्तर। सर हमसे सरकार से क्या अपील करेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे पापा को न्याय मिले और हमारे साथ जो भी अन्याय हो, जिस पुलिसकर्मी ने हमारे साथ जो भी किया है उनको सख्त सख्त सज़ा मिले, उनको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निकाला जाए। क्योंकि अगर पुलिस ऐसे ही करेगी, कोई भी नहीं कहीं जाएगा, वो घर में ही ऐसे पड़े रहेगा। और हमारे धान जला दिए गए, हमने उसकी अपील की, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। किसने धान जलाया थे? प्रधानपति देशराज, हमने एप्लीकेशन में सबके नाम दिए, फिर भी वो कोई पुलिसकर्मी नहीं कर रहा है कि इन्होंने किया है। हमसे उल्टा सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा। हमारे घर पे आते, लाइट काट देते, रात में आते, धमकी देते, अंदर बंद कर देते, हर तरीके से प्रताड़ित करने। बंद करता है आपको? प्रधान देशराज, इनके बेटे दोनों अन्य लोगों के साथ आते हैं, कहते हैं सबूत दो हमें। हम कहाँ से जो भी सबूत दें, हमारे SD कार्ड में सब नोच दिए गए। सर हमारे ये बताइए, जो सुसाइड नोट था उसमें किसका किसका नाम था? सर सुसाइड नोट में जो हमने पाया था उसमें हमें सही से याद नहीं सर। उसमें प्रधान प्रधान सबसे पहले तो देशराज का ही था, उनके लड़कों का था। और सभी जो भी अधिकारी थे, इनकी सबको पता है कौन कौन से अधिकारी आए थे, कौन से विभाग से, राजस्व विभाग से, वो सभी लोगों का नाम था। और सर हम आखिरी यही करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से सारी उम्मीदें टूट गई हैं। हमें ये हमारे पापा के अब CBI जांच चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री से बस यही एक रिक्वेस्ट है, एक बार हम उनसे मिलना चाहते हैं। और मेरे पापा के केस के बारे में हम अगर कोई अब बस एक ख्वाहिश है हमारी कि हमारे पापा की बस CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उन हत्यारों को सज़ा दिया जाए, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं बचा है। बस और कुछ नहीं चाहते, कुछ ना दिया जाए, हमारे पापा को न्याय दिया जाए बस। ये हमारे साथ भगवान दीन के परिवार वाले थे। आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अंधेरा है, इतना है, यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि घर वालों का कहना है कि यहाँ पे आते हैं प्रधानपति और अपने साथियों के साथ यहाँ लाइट काट देते हैं, बच्चों को घर पे बंद कर देते हैं। ये एक जितने सदस्य दिख रहे हैं यही इनका परिवार है। इनकी माता भी नहीं है और इनके पिता भी एक्सपायर कर गए हैं। तो ये मेरी भी अपील है और जनता फोरम की पूरी टीम की अपील है, इस चैनल की अपील है कि इनका साथ दिया जाए। अगर आपको लगता है इस मुहिम से जुड़ना है तो प्लीज़ इससे जुड़ें ज़रूर, इनसे मिलने आएँ, इनका साथ दें और जो भी इनकी मदद मुहैया करा सकते हैं ज़रूर कराएं। मैं नंबर अपना मेंशन कर दूंगा और इनका भी नंबर पोस्ट में डाल दूंगा। इनसे कांटेक्ट करिए, इनसे मिलने आइए और इनकी मदद करिए। शुक्रिया।